बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कांग्रेस के एक फिद्दी लीडर किशनगंज में राहुल गांधी के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ पैर काट कर हैदराबाद भिजवाने की बात कर रहा था और किशनगंज की आवाम खामोश होकर यह तमाशा देख रही थी और उसकी घटिया बातों को सुन रही थी। क्या वहां अब तक किसी को समझ है कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है और क्यों कांग्रेस का यह फिद्दी लीडर राहुल गांधी के सामने मारने काटने की बात कर रहा है? कौन असदुद्दीन ओवैसी है? क्या आप सबको पता है कि यह वही असदुद्दीन ओवैसी जो कई सालों से गुजरात दंगा से लेकर मुजफ्फरनगर के दंगा तक की बात उनकी आवाज पार्लियामेंट में उठा रहे हैं? यह वही असदुद्दीन ओवैसी जिसने एनआरसी का मतलब आपको समझाया है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने एनपीआर और सीएए का मतलब आप सबको समझाया है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमान और दलितों के लिए लड़ रहा है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा बलात्कार के खिलाफ बोलता है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी जो अब तक मोदी के खिलाफ आंख से आंख और सीना तान कर उसके सामने खड़े होकर देश के बारे में नजर से नजर मिलाकर उससे सवाल उठा रहा है और उसके बारे में कांग्रेस का एक फिद्दी लीडर राहुल गांधी के सामने हाथ पार काटने की बात कर रहा है और किशनगंज की आवाम खामोश होकर ऐसे घटिया इंसान की बातों को सुन रही है। असल में कांग्रेस के इस लीडर ने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा निशाना नहीं साधा है। असल में उसने हर उस मुसलमान को काटने की बात कही है जो मुसलमान कांग्रेस की गुलामी छोड़ रहे हैं, जो मुसलमान नजर उठाकर सीना तान कर चेहरा उठाकर कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। यह हर उन मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है जो मुसलमान 70 साल का हिसाब कांग्रेस और बीजेपी से मांग रहे हैं। यह हर उस मुसलमानों को डराने के लिए यह बात बोल रहा है जो मुसलमान बीजेपी से डरकर कांग्रेस से डरकर किसी से वोट देने के लिए नहीं बल्कि एमआईएम के लिए खड़े हो चुके हैं। यह हर उस मुसलमान के काटने के लिए बात कर रहे हैं जो मुसलमान आज स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं। यह हर उस मुसलमान को काटने की बात कर रहा है जो मुसलमान आज तरक्की के लिए अपना हक मांग रहे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हैं, अपना जॉब मांग रहे हैं। इनको बहुत तकलीफ है कि मुसलमान अब आगे बढ़ रहा है और अपनी लीडरशिप मांग रहा है, बल्कि इनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह ऐसे मुसलमानों का मनोबल तोड़ने के लिए असद साहब का नाम लेकर इतनी गंदी और मारने काटने की बात कर रहा है। मुझे अफसोस है कि किशनगंज की आवाम ने इसे वहां से जाने दिया, रद्दी बराबर भी इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया और इसके बाद एमआईएम के कुछ लीडर पर हमले भी हुए। अगर आप सबको समझ नहीं थी कि कौन है असदुद्दीन ओवैसी तो अब आप समझ गए होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने हमें यह सिखाया है कि यह भारत हमारे बाप की जागर है ना कि मोदी की। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने सिखाया है कि आपके दरमियान और हमारे दरमियान एक आवाज है जो पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ती है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है नुसरत जहां का फेक एनकाउंटर मोदी ने करवाया, इसके खिलाफ लगातार जद्दोजहद करके लड़ाई लड़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में सबके सामने उस नुसरत जहां उस बेटी के लिए आवाज उठाया जिसको बेमौत मार दिया मोदी सरकार ने। यह वही असदुद्दीन ओवैसी जिसने हम सबको एहसास दिलाया कि संविधान हमारा है, यह भारत भी हमारा है और हम लड़ेंगे किसी की गुलामी में नहीं बल्कि अपना हक लड़कर और छीन कर लेंगे। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसकी इंसल्ट आज कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी को होते हुए की गई है। अब जबकि वो ये बात बोलकर बाहर चला गया तो अब आप सबको इसके बदले में एक ही काम करना है जिससे कांग्रेस को उस लीडर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो हिंसा से नहीं बल्कि आज वोटिंग का आखिरी दिन है और आज ही के दिन आप में से एक इंसान कभी एक भी वोट कांग्रेस के किसी भी बटन पर नहीं दबना चाहिए, क्योंकि वो अगर वोट मांगने के लिए आता तो वो उसका अधिकार था। लेकिन उस कांग्रेस के लीडर ने ऐसे शख्स का अपमान किया कि भारत में 70 साल के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लीडर उभरा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भारत के 70 साल के इतिहास में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा लीडर उभरा है दलित मुसलमानों के लिए वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और ऐसे महान लीडर का अपमान करके उसने अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा जहर मोल लिया है जिसका असर उसे इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के बाद दिखेगा और वो असर आप डालेंगे ईवीएम मशीन में जाकर। सिवाय पतंग के किसी भी बटन में आप वोट नहीं डालेंगे और कांग्रेस के वो जो पंजा के हाथ में बटन में कोई भी इंसान अपनी शहादत की उंगली इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि किशनगंज के लाखों मुसलमान अपने शहादत की उंगली से सिर्फ और सिर्फ पतंग पर ही वोट डालेंगे। यह नारा चुपचाप
पतंग छाप इसीलिए असद साहब ने दिया है ताकि वहां पर कोई हिंसा ना हो। आपको क्या लगता है कि किशनगंज में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको यह बात सुनकर गुस्सा ना आया हो कि जिसने मारने काटने की बात कर दी असद साहब के बारे में? गुस्सा आया था, और गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन उसने रियायत इसलिए किया क्योंकि असद साहब का ऑर्डर था कि किशनगंज में किसी भी हिसाब से हिंसा ना हो। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा, और पूरा किशनगंज में इमाम का पलड़ा भारी है। लोग उतावले हैं वोट डालने के लिए, वोटिंग के दिन का इंतजार कर, और आज वो दिन है जहां पर लोग भारी तादाद में इमाम को वोट देने के लिए रेडी है। लेकिन जो छुटभटिये लोग जो असद साहब को अच्छा जरूर समझ रहे थे लेकिन कांग्रेस के समर्थक थे, आज उनका भी वोट कांग्रेस से कटकर पतंग पर जाएगा, और यही कांग्रेस और बीजेपी के लिए काला दिन होगा। मसला बहुत सिंपल है बॉस, कि आज भी अगर किसी को लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ही ठीक है और वो महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मुझे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज एक बार उन 9 राज्य पर नजर डालिए जहां पर 9 राज्य 9 स्टेट में कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा मिले मुसलमानों दलितों का वोट लेकर बीजेपी के हाथों 100 करोड़ में बिक गए और बीजेपी की सरकार उन लोगों ने बना दी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए काफी है और कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, तो गलत। उनको यह भी देखना पड़ेगा कि राम मंदिर के समर्थन में पूरी तरीके से राहुल गांधी उतर चुका था, उसने बाबरी मस्जिद का एक जरा भी समर्थन नहीं किया, और वो राम मंदिर के समर्थन में उतरकर मुसलमानों के मुंह पर उसने तमाचा मारा कि मैं तुम्हारा ही वोट लूंगा और तुम्हारे ही खिलाफ राम मंदिर का सपोर्ट करूंगा। फिर भी अगर मुसलमानों को लगता है कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी लीडर है, वो बिहार में कांग्रेस को जितवा कर वो बीजेपी को हरा देंगे, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रियंका गांधी भी राम मंदिर के समर्थन में उतरी, बाबरी मस्जिद के खिलाफ उतरी और मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारकर यह साबित कर दिया कि 70 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, बदले में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर उसको तोड़वा दिया, और आने वाले 70 साल में मुसलमान इसी तरीके से वोट देगा और हजारों मस्जिदें तोड़वाकर मुसलमानों को इसी तरीके से बिखेर कर रख देगी। और अगर आपको लगता है कि आरजेडी सरकार बनाएगी, बीजेपी नहीं बनाएगी, आरजेडी बीजेपी को रोक देगी, तो इस मामले में भी आपका इल्म कमजोर है। पहले से ही 5-5 विधान परिषद आरजेडी से निकल कर जेडीयू में जा चुके हैं। जब 9 राज्य में बीजेपी के खिलाफ आपने जिन जिन पार्टी को वोट दिया उनके एमएलए बिक कर अगर बीजेपी में जा सकते हैं, तो फिर कौन इस बात की गारंटी लेगा कि बिहार इलेक्शन के बाद रिजल्ट जब आएगा और अगर बीजेपी को 30-40 सीट की जरूरत पड़ेगी या 10-20 सीट की जरूरत पड़ेगी, तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम के एमएलए बीजेपी के हाथों नहीं बिकेंगे? इस बात की कौन गारंटी लेगा? 100% बिकेंगे, क्योंकि सब के सब चोर है, बंच ऑफ होल है। इनके साथ इनके ऊपर ईमान रखने अपने आप में बेवकूफी है। 9 राज्यों में धोखा खाने के बाद भी अगर आप बिहार में धोखा खाना चाहते हैं तो फिर आपको मुबारक, आपको वही कादा कीचड़ की जिंदगी मुबारक जिसमें आप डूबने के लिए एनडीए या यूपीए को वोट देना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट को छोड़कर। वही लोग इमाम को वोट देने के लिए उतावले हैं जिन लोगों को बदलाव देखना है, जिन लोगों को सीमांचल आगे बढ़ते हुए देखना है, जिन लोगों को ऐसे स्कूल देखना है जैसे स्कूल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम ओवैसी ब्रदर्स ने हैदराबाद में बनाए हैं। वो लोग पतंग को वोट देंगे, वो लोग एमआईएम को वोट देंगे जो लोग बेहतरीन हॉस्पिटल सीमांचल में देखना चाहते हैं, जैसा हॉस्पिटल असदुद्दीन ओवैसी साहब ओवैसी ब्रदर्स अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम ने हैदराबाद में बनाया है। वही लोग एमआईएम को वोट देने के लिए बेताब है, और वो लोग देंगे जिनको सीमांचल में वैसा डेवलपमेंट का काम देखना है, जैसा डेवलपमेंट, जैसा विकास हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स ने अपने दम पर किया है, जबकि उनकी सरकार तक वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने इतना बेहतरीन डेवलपमेंट किया है। और अगर आप लोगों को वापस बीजेपी को हराने के चक्कर में वापस से बेवकूफ बनकर अगर कांग्रेस आरजेडी को वोट देना है, तो पिछले 70 साल से जिस कादा कीचड़ में सीमांचल किशनगंज को उन लोगों ने डुबाया है, अगर आप सब असद साहब का इस बार साथ नहीं देकर महागठबंधन या इंडिया का साथ दोगे, तो आने वाले 5 साल आप वही कादा कीचड़ में जिंदगी गुजारोगे, वही आपके साथ लिंचिंग होगा, वही आपके साथ बदहाली होगी, वही नो कॉलेज, नो स्कूल, नो हॉस्पिटल, नो आरक्षण, और आप सब गरीबी की हालत में बद से बदतर हो जाएंगे। कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो वक्त है बदलने का, वक्त है कुछ कर दिखाने का, वक्त है बदलाव का, वक्त है कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम को मुंहतोड़ जवाब देने का, और वक्त है इमाम को खड़ा करके उसी तरीके से काम कराया जाए जिस तरीके से हैदराबाद में हुआ है। और उस कांग्रेस के घटिया लीडर ने जिसने असद साहब पर उंगली उठाई, इतना वोट इमाम को दो, इतना पतंग में, इतना ज्यादा ईवीएम में पतंग में उंगली दबा, अपनी शहादत के उंगली से पतंग को वोट दो, और कांग्रेस को नील बराबर वोट नहीं मिलना चाहिए, ताकि रिजल्ट के बाद कांग्रेस से क्लियर हो जाए कि हम मुसलमानों से वोट मांगने के लिए मुसलमान के एरिया में तो जरूर जाएंगे,
लेकिन गलती से भी असद साहब की बुराई कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीमांचल और किशनगंज के लोगों ने एमआईएम को दबाकर वोट कर दिया तो कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए असद साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें करना छोड़ देगी। क्योंकि ये लड़ाई जो असद साहब लड़ रहे हैं दंगे के खिलाफ, भ्रष्टाचार बलात्कार के खिलाफ, मुसलमान और दलितों के लिए जो लड़ाई असद साहब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उनके अकेले की लड़ाई नहीं है। उनके बाप ने कोई जिम्मेदारी करके उनको नहीं दिया था कि पूरे कौम के लिए, पूरे दलित समाज के लिए, पूरे संविधान के लिए वो अकेला लड़े, बल्कि जिम्मेदारी हर उस भारतीय नागरिक के लिए है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हर उस कौम के लोगों के लिए जो कौम को कादा कीचड़ से निकालना चाहते हैं। यानी ये लड़ाई असद साहब की जितनी उतनी लड़ाई मेरी यानी मोहम्मद हफीज अंसारी की है। ये लड़ाई जितना असदुद्दीन ओवैसी साहब के उतने ही सीमांचल के गैर मुस्लिम और दलितों की है। ये जितनी लड़ाई असद साहब की है उतनी ही लड़ाई तमाम किशनगंज और बिहार के लोगों की है, बंगाल के लोगों की, पूरे भारत के एक एक लोगों की, चाहे उनका धर्म जो भी हो, चाहे उनका नाता जिससे भी हो। लेकिन ये वही लड़ाई है जो असद साहब लड़ रहे हैं और हमें वोटिंग करके मजलिस पतंग एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है। तो अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और अगर आपने ये कार्रवाई स्टार्ट कर दी, अगर आपने ये स्टेप ले लिया, पतंग को वोट दे देकर उनको जिता दिया, तो ये जो कार्रवाई चलेगा पूरे भारत में, फिर पतंग 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 उड़ेगा और हर जगह से कांग्रेस और बीजेपी का सर्वनाश कर दिया जाएगा। सरकार वही बनेगी जिसकी एमआईएम चाहेगी और सरकार तभी करेगी जब एमआईएम चाहेगी। जब तक मुस्लिम और दलितों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक एमआईएम किसी का सरकार न बनने देगी और न ही किसी की सरकार गिरने देगी। एमआईएम चाहेगी तो सरकार बनेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी। अब मैं लास्ट बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जिन लोगों को भी लगता है कि एमआईएम 20 सीट जीतकर क्या उखाड़ लेगी, 24 सीट जीतकर क्या कर लेगी, तो उनको बता दूं कि एमआईएम ने जो थर्ड फ्रंट इख्तियार किया है, ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, एचजेडी और कुछ अन्य पार्टी से मिलकर बना है। यह तमाम 5-6 पार्टियां मिलकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। पूरी 242 सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है। अगर ये तमाम फ्रंट के पार्टी को अगर वोट न भी मिलता, हालांकि ऐसा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े लीडर है, मान लो उनको अगर पूरे जगह 30-40 सीट ही मिल जाए, असद साहब को 20 सीट मिल जाए, बीएसपी को 1-2 कुछ भी सीट मिल जाए, एंड ऑफ द डे अगर एमआईएम को 20 सीट मिल जाती है, बाकी तमाम लोगों को छोड़कर अगर एमआईएम को 20 सीट मिल जाती है, कुशवाहा साहब को 20 सीट 30 सीट मिल जाती है, बीएसपी को मिल जाती है, तो सरकार बनाने के लिए 123 सीट के आसपास 123 सीट की जरूरत है। तो जब आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर उनको अगर 80 या 100 सीट हो जाता है तो उनको 20-22 सीट की जरूरत पड़ेगी, 23 सीट की। तो ये सीट वो किससे मांगेगा? वो बीजेपी से मांगेगा? वो नीतीश कुमार से मांगेगा? नहीं, बल्कि वो ये सीट एआईएमआईएम या ये थर्ड फ्रंट जो एमआईएम और कुशवाहा जी ने मिलकर बनाया है, ये उनसे मांगेगा। और अगर असद साहब और कुशवाहा जी इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सरकार नहीं बना सकेंगे। और अगर इनका सपोर्ट वो करते हैं तो अग्रीमेंट साइन होगा कि आप सीमांचल के स्पेशल स्टेटस दोगे, वहां पर वैसे ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलोगे जैसे हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने खोला। और अगर कुछ साल बाद कांग्रेस और आरजेडी फिर से सीमांचल को धोखा देगी तो असद साहब अपना सीट समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार को गिरा देंगे और फिर उनको मजा चखा देंगे। इस तरीके से असद साहब अकेले अपने दम पर कुशवाहा जी के साथ मिलकर सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस को इतना मजबूर वो कर सकते हैं कि वो दारुस्सलाम चाटने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि एमआईएम कभी किसी पर नहीं जाती। इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ा तो वो दारुस्सलाम खुद चाटने को आई। ना ही एमआईएम कभी किसी के दर पर गया, ना ही कभी एमआईएम कभी किसी के पास जाएगा। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, दारुस्सलाम का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। आप आओ, हमसे एग्रीमेंट करो और फिर सरकार बनाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। और अगर नहीं हमें धोखा दोगे तो इस हालत तुम्हारी बदतर करके रख देंगे, तो तुम कभी सरकार बनाने लायक भी नहीं रहोगे। यही मुस्लिम और दलितों के पावर एमआईएम पूरे भारत को दिखाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आप वोटिंग के दिन ईवीएम के पास जाकर पतंग में अपना शहादत की उंगली से वोट डालकर एमआईएम का साथ देना। बाकी सब काम आप एमआईएम पर छोड़ दीजिए। आपको बेहतरीन स्कूल कॉलेज की गारंटी हम तमाम लोग लेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।